नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जब एक महिला ने अनिरुद्धाचार्य जी से अपने बच्चे की शिकायत कर दी कि बच्चे सीरियल देखते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने महिला से क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। ये तो जानेंगे ही और इसके साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या फिल्म, नाटक, सीरियल, वेब सीरीज आदि ये सब देखना चाहिए। क्या बच्चों का बचपन से ही कार्टून सीरियल देखना सही है? कहीं हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? कहीं उनका भविष्य बर्बाद तो नहीं हो रहा है? और इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या बच्चों को भक्ति करना चाहिए, कितने साल के बच्चे भक्ति कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये मेरे बच्चे दोनों आपकी भागवत कम और सीरियल ज्यादा देखते हैं। और ये मेरे बच्चे दोनों आपकी भागवत कम और सीरियल ज्यादा देखते हैं। क्या देखते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, जेठालाल को देखते हैं? जी। जेठालाल क्या बोल रहा था, बताओ। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा कथा भी देख लिया करो बेटा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा राधे सीरियल राधे। है, बढ़िया है। उसको देखने से व्यक्ति हंसता है, अच्छा है। उसमें दया थी, दया फिर कहीं चली गई। अच्छा था, दया थी तो बढ़िया था। और गुरुजी राधे राधे। व्यक्ति हंस लेता था उसको देख के, अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हंसने हंसाने के लिए बढ़िया है। कभी कभी देख लेने में बुराई नहीं है, जो अच्छी चीज़ उन्हें देख लेने में बुराई नहीं है। मैं भी पहले कभी कभी देखता था जेठालाल को पर जब से दया गई है तब से उसका स्वाद कम हो गया है। दर्शकों, अभी आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि सीरियल देखना बुराई नहीं है। मैं भी देखता था और तो और सीरियल के बारे में भी बताने लगे। आपको क्या लगता है कि ये सब बच्चों को देखना चाहिए? पहले तो बच्चे कार्टून सीरियल देखेंगे, फिर बड़े होंगे तो फिल्म, वेब सीरीज देखेंगे, और आज की जनरेशन यही कर भी रही है, जिसका नतीजा आपको दिख भी रहा है। समाज में क्या क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, संस्कार भूल गए हैं, माता पिता से सही से बात तक नहीं करते। अगर इन्हें बचपन से ही स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ाया जाए और इन्हें इन टीवी सीरियल, कार्टून से दूर रखा जाए तो आगे के आने वाले जनरेशन में सुधार आ सकता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है। क्या बच्चों को कार्टून, सीरियल, पिक्चर, फिल्म्स आदि देखने चाहिए या नहीं? देखिए वीडियो। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट गया, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोग में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव यह है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर इन्हें तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें। जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का फूट गए भाग हमारे। बुढ़ापे में भक्ति होगी, बूझ ले, बूढ़ पता कर लो बूढ़ कदे दांत निकलवानी, कदे आँख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब
परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे? तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुँचाया है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।